नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम स्टॉक देखेंगे वो है अंबुजा सीमेंट्स। स्टॉक को देखने का लॉजिक क्या है अपना, हम सेल साइड के लिए स्टॉक देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम में, आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से चालू हुआ, उसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। फिर कुछ कंसोलिडेशन का टाइम आया और फिर जैसे ही ब्रेकआउट आया रिटेस्ट एंड देन बढ़िया से रैली, वापस से एक डाउनफॉल आया था, न्यूज़ के कारण था। उसके बाद बढ़िया से रैली करी, फिर एक डाउन साइड। अब ऊपर जाना चाहिए स्टॉक को अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो विदाउट ये वाला लो ब्रेक करे स्टॉक को नया हाई लगाना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो प्रीवियस लो है वो ये वाला है जहाँ से बाइंग आई थी, लेकिन ये बायर्स ने ये वाला लेवल टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने पास जो नेक्स्ट डिमांड बनता है वो ये वाला डिमांड जोन है। ज़रूर यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे डिमांड हुई है, लेकिन ये वाला डिमांड अभी हमारा लास्ट डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये दोनों भी बायर्स है जो है फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना लेवल टेस्ट कर चुके हैं। प्राइस कम से कम ये वाले लेवल्स तक आएगा फिर। ठीक है, तो एक बार मैं बताना चाहूँगा वो लेवल क्या है। इसके नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने, 270 के आसपास आएगा प्राइस, अगर ये वाला डिमांड जोन निकलता है। ठीक है, क्या ये निकल सकता है डिमांड यहाँ से? मैं जितना RSI के बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ उस हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे RSI में एक लॉजिक आपको बताता हूँ, जो मैंने काफ़ी वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया हुआ है। मोमेंटम कौन से स्टॉक में हमें मिलता है। अगर ये स्टॉक को देखेंगे आप, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक का RSI 60 के नीचे रहा है और तभी है आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मोमेंटम कहाँ मिला है आपको? इसके बाद मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे RSI भी अच्छा है। मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का अच्छा है, RSI यहाँ से यहाँ तक भी 60 के ऊपर है। देखिए 60 के बाद यहाँ पे RSI 60 आया, यहाँ से अच्छा मोमेंटम था। अब RSI ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम 60 का रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, RSI 60 का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। अब उस टाइम पे प्राइस ने किया है अपना ये जो फिबोनाची का गोल्डन जोन था 50-60 का, उसको टैप किया है, वहाँ तक प्राइस गई है। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन उसको ब्रेकआउट कर दिया प्राइस ने, नीचे के साइड ब्रेकडाउन तो यहाँ से अब रिटेस्ट करने जाएगा प्राइस, तो अब ये सेलिंग की तरह काम करेगा। यही सप्लाई जोन सेलिंग की तरह काम करेगा। अब मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा कि कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ नीचे आया, ये अपना प्रीवियस सपोर्ट या तो आप डिमांड बोल सकते हैं, डिमांड जोन पे है। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पे गैप डाउन हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं क्या तुरंत बाइंग आया यहाँ से। यही डिमांड जोन का लॉजिक होता है कि अच्छे लेवल्स, अच्छा डिमांड जोन हमेशा अच्छा काम करेगा। 25% का बाइंग आया, वापस से वहाँ प्राइस आया, वहाँ से 25% का बाइंग आया। अब उसके बाद प्राइस थर्ड टाइम आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर किस प्रकार से ट्रैप हुए, ये हम बायर किस प्रकार से ट्रैप हुए वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया, नीचे से एक बार रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट कर लिया, रिटेस्ट किया और वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे 1000 और लैक्स ऑफ बायर्स आए होंगे, लैक्स ऑफ बायर्स यहाँ पे आए। अब वो आप बायर्स का माइंड सेट देखिए, साइकोलॉजी देखिए। अब वो ब्रेकआउट पे आए तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, और लॉन्ग टर्म ज़्यादा ही होंगे, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब अगर ये ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस ने बिल्कुल यहाँ से वापस से फॉलोअप नहीं दिया है। वापस फॉलोअप देके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था इस वाले हाई के ऊपर, लेकिन प्राइस नहीं जा पाया और प्राइस ने ये वाले लोज की लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस। अब ये जो सेलर आपको दिख रहा है ना, उनका नेक्स्ट काम है इनकी लिक्विडिटी निकालना। भले ही प्राइस कुछ होल्ड करे या थोड़ा बहुत ऊपर आए, लेकिन जाना इनको नीचे ही है। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक बड़े, ये बड़ा मैं जोन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके प्रीवियस दोनों जो है डिमांड जोन्स ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है, नेक्स्ट डिमांड जोन इसके नीचे बनेगा। ये इसके नीचे वाला डिमांड जोन यहाँ पे है, ये वाले लेवल्स पे। तो ये वाला जोन टेस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाले स्टॉक में अपने साइड से कम 35 to 40% का करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 40% के अराउंड यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है, अगर RSI के हिसाब से देखें और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें। ये जो सेलिंग आपको दिख रहा है ना, वो काफ़ी मेजर सेलिंग है, क्योंकि RSI को बिल्कुल यहाँ से मौका नहीं दिया है प्राइस ने ऊपर आने का। जैसे ही पुल बैक आता है कंप्लीट सेलिंग आती है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही पुल बैक आया है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एग्रेसिवली इसको शॉर्ट कर रहे हैं।
तो ये जो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स, या तो इसमें कोई बड़े ऑपरेटर एक्टिविटी या तो कोई न्यूज़ आएगा जिसके कारण यहाँ से ये स्टॉक काफ़ी बड़ा फॉल देने के चांसेस है। लेट्स सी, आज डेट 8 मार्च है। लेट्स सी क्या इसमें कोई न्यूज़ आता है, कोई निगेटिव न्यूज़ या तो कोई ग्लोबल न्यूज़, जिसके कारण इसमें शार्प फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।